दोस्तों एक घर में भाई और बहन रहा करते थे और बहन का एक बॉयफ्रेंड था जो कि अक्सर घर पर उससे मिलने के लिए आया करता था। तभी दोस्तों एक दिन छोटा वाला भाई इन दोनों को देख लेता है और फिर अगले दिन छोटा वाला भाई अपनी बहन से पूछने लगता है कि बहन तुम दोनों लोग कमरे के अंदर क्या करने के लिए जाती हो। अब दोस्तों बहन पहले तो शर्मा जाती है, कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब उसका ब्रेकअप उसके बॉयफ्रेंड से हो जाता है तो वो अपने भाई को अश्लीलता के बारे में पढ़ाने लगती है और कमरे में बंद करके उसके साथ सब कुछ करने लगती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच उसकी बहन की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी बहन को 2 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों जब वो बच्चे 5 साल के बड़े हो जाते हैं तभी उसके पति को एक ऐसी जानकारी के बारे में पता चलता है जिसको सुनकर वर्षा और उसके भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों जब उसका पति अपना मेडिकल टेस्ट करवाता है तो उसको पता चलता है कि वो जीवन में कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। अब दोस्तों इसके बाद जो भी कुछ होता है ना, आपका दिल एकदम से दहल जाएगा। जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। दोस्तों इस कहानी में सगा भाई और बहन ही आपस में संबंध स्थापित कर लेते हैं और इसमें बड़ी बहन की मर्जी होती है, लेकिन उसके पीछे भी किसी का हाथ होता है। दोस्तों अगर आप लोग अपने जीवन में व्यस्त रहकर भी धोखा नहीं खाना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में जो भी कुछ हुआ है ना, उसे जानने के बाद आप भी अपने जीवन में सावधान और सतर्क हो जाएंगे। दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है, जो आप नहीं सोचेंगे ना वो भी हो सकता है। दोस्तों एक लड़का था और उस लड़के का नाम कुणाल होता है, जिसकी उम्र 18 साल थी और उसका एक बड़ा भाई था जिसकी उम्र 20 साल थी। परिवार में माता पिता थे और एक बहन थी, बहन का नाम वर्षा था और उसकी उम्र 23 साल थी। दोस्तों वर्षा दिखने में बहुत सुंदर थी और वो किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई और बहन मिलकर सारी हदें पार कर दिए थे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों कुणाल अपने भाई के साथ स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था और उसके माता पिता भी कामकाज करने के लिए घर से बाहर जाया करते थे, जिसकी वजह से वो लोग सुबह सुबह घर से निकल जाया करते थे। अब दोस्तों वर्षा घर पर अकेली रह जाती थी। तभी एक दिन कुणाल स्कूल से घर पर आया और चारपाई पर आकर बैठ गया। तभी दोस्तों उसका बड़ा भाई घर से बाहर घूमने के लिए चला गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुणाल का बड़ा भाई अक्सर जब स्कूल से आता था तो बाहर खेलने के लिए चला जाता था और दोस्तों अक्सर कुणाल और वर्षा ये दोनों लोग घर पर ही रहा करते थे। तभी दोस्तों एक दिन पड़ोस का रहने वाला एक लड़का कुणाल के दरवाजे पर आया और जब कुणाल दरवाजा खोला तो वो देखता है कि मोहित नाम का एक लड़का खड़ा है जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। दोस्तों वो लड़का कुणाल से कहने लगता है कि कुणाल चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं, तो कुणाल मना कर देता है। तभी दोस्तों जो लड़का आया था उसका नाम मोहित था। मोहित जिद करने लगता है और कहने लगता है कि कुणाल चलो ना, काफी खेलने का मन कर रहा है, मेरे साथ चलो, बाहर चलो। तो दोस्तों कुणाल ज्यादा जिद नहीं कर पाता है, वो भी मान जाता है और मोहित के साथ अपने ही घर के पास में एक मैदान में जाकर दोनों लोग बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी दोस्तों मोहित कुणाल से कहता है कि कुणाल मैं तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता हूं और तुम हमेशा घर पर ही रहते हो, इसी वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाता हूं, मुझे बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। अब दोस्तों ये बात सुनकर कुणाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मोहित से कहने लगता है कि मोहित तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरीके की बात करने की। तभी दोस्तों कुणाल काफी नाराज होने लगता है तो मोहित भी गुस्से में आ जाता है और वो कुणाल से कहने लगता है कि देखो तुम्हारे बहन के साथ मेरा अफेयर है और जब तुम लोग स्कूल चले जाते हो तो मैं तुम्हारे घर पर जाता हूं और तुम्हारे बहन के साथ जो भी मन करता है वो मैं करता हूं। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो कुणाल था ना वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। लेकिन दोस्तों मोहित कुणाल से शरीर में काफी तगड़ा था, तंदुरुस्त था, इसीलिए वो मोहित को मार नहीं सकता था और अगर कुणाल उसके साथ गाली गलौज करता तो हो सकता था कि मोहित उसको वहीं पर मारकर सुला देता, मार पीट कर रद्द कर देता। अब दोस्तों यही सब सोचकर कुणाल उस समय चुप रहता है और सोचते सोचते अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन दोस्तों घर की तरफ जाते वक्त कुणाल बहुत ज्यादा गुस्से में था और सोच रहा था कि ये बात मैं अपनी बहन से जरूर पूछूंगा। अब दोस्तों जैसे ही कुणाल अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन घर का कामकाज कर रही थी। तो कुणाल गुस्से में होते हुए अपनी बहन से पूछता है कि जब हम लोग स्कूल चले जाते हैं उसके बाद बहन तुम क्या करती हो। तभी दोस्तों वर्षा कहने लगती है कि मैं घर का कामकाज करती हूँ। तब दोस्तों कुणाल कहने लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम अपने ही घर में दूसरों को बुलाती हो और गलत गलत काम करती हो। अब दोस्तों जब उसकी बहन ये बात सुनती है
तो वर्षा कहने लगती है कि भाई तू ये सब कैसी बातें कर रहा है, तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं है और तो अपनी बहन से ये सब बात करते हुए शर्म नहीं आ रही है। तभी दोस्तों कुणाल कहने लगता है कि मैं अभी मोहित के साथ था और वो मुझे सब कुछ बता दिया है। जब हम लोग स्कूल चले जाते हैं तो वो तुमसे घर पर मिलने के लिए आता है और वो मुझसे ये भी बोल रहा था कि मैं तुम्हारी बहन के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता हूं और तुम दोनों का रिलेशनशिप को लगभग 4 साल गुजर चुके हैं। अब दोस्तों ये बात सुनकर वर्षा का जो मुंह है एकदम से बंद हो जाता है और वो कुणाल से कहने लगती है कि मोहित ने तुमसे क्या क्या कहा है। और तब दोस्तों कुणाल कहता है कि मोहित तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था जिसे सुनकर कोई भी भाई शर्म के मारे डूब कर मर जाएगा। मैं तो उसको वहीं पर मारने वाला था, गाली देने वाला था, लेकिन वो मुझसे शरीर में तगड़ा है और मुझसे उम्र में भी बड़ा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया हूं। तभी दोस्तों वर्षा कुणाल से कहने लगती है हाथ जोड़कर कि भाई देखो जो भी कुछ हुआ है ना, तुम ये सब मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो वो लोग मेरी बहुत पिटाई करेंगे, मेरी बहुत बदनामी होगी। तब दोस्तों कुणाल कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं है बहन, मैं ये बात मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों इस तरीके से वर्षा काफी कुछ सोचने के बाद मोहित से बातचीत करना बंद कर देती है, उसे ब्रेकअप कर देती है। तो मोहित इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। दोस्तों जब भी कुणाल घर से बाहर मार्केट जाता था तो मोहित उसको कमेंट मारा करता था, कमेंट पास करता था और वर्षा के बारे में गंदी गंदी बातें बोलकर हंसने लगता था, कुणाल का मजाक उड़ाता था। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजर रहे थे और कुणाल जो था वो सुनकर काफी उसको बुरा लगता था। तभी दोस्तों एक दिन मोहित ने कुणाल से ये भी कह दिया कि जो मैंने तेरी बहन के साथ किया है या फिर जो मैंने तुम्हारी बहन के साथ करता हूं वो तुम भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये बात जब कुणाल सुनता है ना तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मोहित से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लेकिन दोस्तों मोहित शरीर में तंदुरुस्त था तो वो कुणाल को पीट देता है, बहुत ज्यादा उसकी पिटाई कर देता है। अब दोस्तों कुणाल जब रोते हुए अपने घर पर पहुंचता है तो वर्षा कुणाल को देखकर कहने लगती है कि भाई ये सब किसने किया है। तभी दोस्तों कुणाल बताता है कि बहन मैं रास्ते से होते हुए आ रहा था तो मोहित अक्सर मुझे परेशान करता है, छेड़ता है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है, गंदी गंदी बातें बोलता है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और मैं उससे लड़ाई झगड़ा करने लगा तो उसने मुझे मार दिया और देखो ये मेरी हालत हो गई है। अब दोस्तों ये बात सुनकर वर्षा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने मोहित को फोन करके अपने घर पर बुला लिया। दोस्तों मोहित भी तुरंत चुटकी में घर पर पहुंच गया तो वर्षा उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि तूने मेरे भाई को क्यों मारा है। तब दोस्तों वो कहने लगा ना कि तुम मुझसे बात करना क्यों छोड़ दी हो। तभी दोस्तों वर्षा पूछने लगी उससे कि तुमने मेरे भाई को क्यों कहा था कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो और ऐसी बातें मेरे भाई से कहने का क्या मतलब था। तभी दोस्तों वो कहने लगा कि ये बात तो सही है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती हो, मैं तुम्हारे भाई से कोई झूठ थोड़ी बोला हूं। अब दोस्तों ये बात जब वर्षा सुनती है ना तो एकदम से चिढ़ जाती है और मोहित को खींचकर चाटा मारने लगती है। जब 3-4 थप्पड़ मारती है तभी दोस्तों मोहित वहां से गालियां देते हुए उसको 2-3 थप्पड़ लगाता है और वहां से निकल जाता है। तभी दोस्तों कुणाल अपनी बहन के पास जाता है और दोनों भाई बहन घर में बैठकर एक दूसरे के साथ रोने लगते हैं। तभी दोस्तों कुणाल कहता है ना कि दीदी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझसे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों लोग वाकई में इस तरह का काम करते थे। तभी दोस्तों वर्षा शर्म के मारे एकदम से नजरें झुका लेती हैं और फिर कुणाल के सामने अपना सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ भाई जो मोहित कह रहा था वो सब कुछ सही कह रहा था। तभी दोस्तों कुणाल उससे पूछने लगता है कि दीदी ये सब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि जो कुणाल था वो अपने घर में सबसे छोटा लड़का था और ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखता था, इसी वजह से उसको इतना सब इस चीज के बारे में ज्ञान नहीं था कि उसकी दीदी ये सब क्या कर रही हैं। इसलिए दोस्तों वो अपनी बहन से बार बार पूछ रहा था। उसके बाद दोस्तों उसकी बहन वर्षा थोड़ा बहुत उसको जानकारी देती है, लेकिन दोस्तों अब कुणाल के मन में ये सब जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब दोस्तों जैसे ही वो कुणाल स्कूल से आता था तो वो अपनी बहन से इस तरीके का सवाल जवाब करने लगता था। तभी दोस्तों एक दिन अचानक पता नहीं क्या हो गया वर्षा के मन में कि जब कुणाल उसके सामने आया ना तो वो निर्वस्त होकर खड़ी हो गई और उसके साथ संबंध बनाने लगी। अब दोस्तों जब दोनों के बीच में एक बार ये सब हो गया तो कुणाल को काफी आनंद महसूस होने लगा था। तो कुणाल अब अगले दिन भी वर्षा से फिर से मिलने के लिए कहने लगा था तो वर्षा उसको काफी मना करने लगी थी। अब दोस्तों इस तरीके से दिन गुजरने लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था जब कुणाल उससे कहने लगता था, काफी जिद करने लगता था, तो उसकी बहन उसके साथ संबंध बना लिया करती थी, राजी हो जाया करती थी और इस तरीके से इन लोग की जिंदगी गुजरने लगती है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में हर 2-4-5 दिन पर यह गलत काम हो जाया करता था, क्योंकि दोस्तों घर में कोई रहता भी नहीं था, इसीलिए इन दोनों के पास भरपूर समय मिलता था ये सब काम करने के लिए। अब दोस्तों दोनों भाई और बहन के बीच में कोई भी शर्म नाम का पर्दा नहीं रह गया था
अब दोनों भाई और बहन आपस में ही ये गंदा गिलौना काम करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों उधर जो मोहित था ना, वो अंदर ही अंदर वर्षा से प्यार तो करता ही था, और वो एकदम से गुस्से के मारे टूट चुका था कि वो मुझसे क्यों नहीं बात करती है, वो मुझसे ब्रेकअप क्यों कर ली है। इस बात को सोचकर बहुत परेशान था। तभी दोस्तों एक दिन वर्षा के घर पर उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया, तो उसके पिताजी उसकी शादी उस लड़के से तय करवा देते हैं। अब दोस्तों कुछ दिन बाद उसके माता पिता उसकी शादी भी करवा देते हैं। अब दोस्तों वर्षा के माता पिता को मोहित और कुणाल और वर्षा के बीच में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। जब वर्षा की शादी हो जाती है तो वर्षा अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुणाल उसके ससुराल में जाया करता था और वहां पर भी जाकर अपनी बहन के साथ इस तरीके का काम किया करता था। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 3 साल का वक्त गुजर जाता है और इस बीच में वर्षा के 2 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसको जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वर्षा का पति, जिसका नाम अरविंद था, वो एक दिन अखबार पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि हमें एक डोनर की जरूरत है। तभी दोस्तों अरविंद फोन किया और बात करते हुए बताए हुए पते पर पहुंच गया अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए। जब वहां पर गया तो डॉक्टर साहब अरविंद का जांच पड़ताल किए, उसके पूरे शरीर का चेकअप किए। तो डॉक्टर साहब उसको बताएं कि आप पिता नहीं बन सकते हैं, आपका जो स्पर्म है वो हमारे काम का नहीं है। अब दोस्तों जब अरविंद ये बात सुनता है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो दोस्तों अरविंद ये बात सुनकर एकदम से डॉक्टर साहब के सामने चौंक जाता है और डॉक्टर साहब से कहने लगता है कि डॉक्टर साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे तो 2 बच्चे हैं। अब दोस्तों जब डॉक्टर ये बात सुनता है कि मेडिकल रिपोर्ट में ये निकला है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है और उसके 2 बच्चे हैं, तो दोस्तों डॉक्टर साहब भी सोच विचार में पड़ जाते हैं और डॉक्टर साहब फिर से अरविंद का दोबारा जांच करवाते हैं। तो दोस्तों जो रिपोर्ट निकलकर सामने आती है ना, वो देखकर डॉक्टर साहब अरविंद से कहते हैं कि देखिए आप झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं, आपको ये समस्या बचपन से ही है, आप अपने जीवन में कभी बाप नहीं बन सकते हैं। अब दोस्तों ये बात सुनकर अरविंद के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं। अब दोस्तों अरविंद सोचने लगता है कि जब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूं, पिता नहीं बन सकता हूं, तो फिर मेरी बीवी को 2 बच्चे कैसे पैदा हो गए हैं। अब दोस्तों यही सब सोचते सोचते अरविंद अपने घर पर पहुंच गया और फिर वर्षा से पूरी जानकारी दिया, पूरी बात बताया, कहने लगा। तो वर्षा कहने लगी कि शायद डॉक्टर ने सही चेकअप नहीं किया होगा, रिपोर्ट में कुछ गलत हो गया होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अरविंद के मन में ना ये बात बैठ गई थी और अरविंद जानना चाहता था कि जब मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूं तो ये दोनों बच्चे किसके हैं। तभी दोस्तों वो वर्षा से कहने लगता है कि मैं इन दोनों बच्चों का जांच करवाऊंगा, डीएनए टेस्ट करवाऊंगा कि ये बच्चे किसके हैं। अब दोस्तों जब ये बात वर्षा सुनती है तो बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से साइड में होती है और कुणाल को फोन करके सारी बातें बताती हैं। अब दोस्तों कुणाल भी 21-22 साल का हो चुका था, तो उसे भी दुनियादारी के बारे में थोड़ी बहुत समझ आ चुकी थी। और दोस्तों वर्षा के जो दोनों बच्चे थे वो बच्चे किसी और के नहीं थे, बल्कि वो बच्चे कुणाल के थे और वर्षा के थे। और दोस्तों कुणाल भी ना उसी रात वर्षा के घर पर पहुंच जाता है और अपने जीजा जी के साथ बैठकर खाना पीना खाने लगता है। तभी दोस्तों जीजा में और कुणाल में बातचीत शुरू हो जाती है। तभी अरविंद बातों ही बातों में ये बात छेड़ देता है, ये सब बातें करने लगता है। तभी दोस्तों कुणाल कहता है ना कि जीजा जी आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, मेरी बहन ऐसी नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अरविंद के सर पर ना ये जुनून सवार हो गया था, सवार हो चुका था और वो ये जानना चाहता था कि आखिर जिन बच्चों को पाल पोस कर मैं बड़ा कर रहा हूं वो बच्चे किसके हैं। तभी दोस्तों अरविंद की बातों को सुनकर कुणाल समझ जाता है कि अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और जीजा जी इस बात का पता लगाकर ही मानेंगे। तभी दोस्तों कुणाल अपनी बहन वर्षा के पास जाता है और अपनी बहन से मिलकर अरविंद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। अब दोस्तों कुणाल ने वर्षा से कहा था कि अरविंद के पास बहुत संपत्ति है, उसके मरने के बाद सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर ये सारी बात अरविंद को पता चल जाएगी कि ये बच्चा हमारा है तो हम दोनों लोग की बहुत बदनामी होगी। अब दोस्तों इस बदनामी के डर से ये दोनों लोग अरविंद को रास्ते से हटाने का पूरा बंदोबस्त बना लेते हैं। कुणाल उस दिन वहां से अपने घर पर चला जाता है और अगले दिन अपना मोबाइल फोन अपने घर पर छोड़कर चुपके से अपने बहन के घर पर आ जाता है और वहां आकर कुणाल ने वर्षा के साथ मिलकर अरविंद को जान से मार दिया और फिर कुणाल वहां से चला गया और सीधा अपने घर पर आ गया। अब दोस्तों अरविंद के मरने के बाद वर्षा बहुत ज्यादा रोने लगी, बहुत ज्यादा डर गई, शोर मचाने लगी। तो आसपास के मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए और जब वो सभी लोग अरविंद को इस हालत में देखे तो वर्षा से पूछने लगे, कहने लगे कि वर्षा ये सब कैसे हुआ है। तभी दोस्तों वर्षा रोते हुए कहने लगी कि अभी अभी 2 लोग घर पर आए थे और अचानक मेरे पति पर हमला किए हैं और तुरंत यहाँ से निकल गए हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि वर्षा पूरे मोहल्ले में सबसे शरीफ लड़की मानी जाती थी, क्योंकि वो अपने घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, और उसको अगर कोई भी गलत कार्य करना होता था तो कुणाल को अपने घर पर बुला लिया करती थी और घर का काम घर में ही हो जाया करता था। मतलब कि दोस्तों मोहल्ले में उससे कोई भी गलत साबित करने वाला नहीं था। इसीलिए पुलिस ने भी जब आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया तो किसी ने भी वर्षा के बारे में गलत नहीं बताया। तो इसी वजह से पुलिस भी वर्षा से ज्यादा पूछताछ नहीं की, उसके ऊपर शक नहीं की। लेकिन दोस्तों पुलिस अगर अपने पर आ जाती है तो वो क्या नहीं कर सकती है। दोस्तों पुलिस जब छानबीन में लग जाती है ना, तभी दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही अरविंद अपना एक मेडिकल टेस्ट करवाया था, चेकअप करवाने गया था, और वो जो रिपोर्ट पुलिस के हाथों में लगती है तो पुलिस को उस रिपोर्ट के आधार पर हर हकीकत के बारे में पता चल जाता है। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाले वर्षा के दोनों बेटों का डीएनए सैंपल निकलवाते हैं और फिर अरविंद का डीएनए सैंपल मैच करवाते हैं, तो वो डीएनए सैंपल मैच नहीं होता है। तो दोस्तों पुलिस वालों को पक्का यकीन हो जाता है ना कि हो ना हो जरूर इसमें कहीं ना कहीं वर्षा का ही हाथ है। अब दोस्तों पुलिस वाले वर्षा को गिरफ्तार करते हैं और जब पुलिस वाले सख्ती के साथ उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वर्षा पुलिस वालों के सामने बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। वो सारी हकीकत के बारे में पुलिस वालों को बता देती है। तो पुलिस वाले कुणाल को गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर कार्रवाई करते हुए इन दोनों लोग को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी में किसकी गलती थी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार करूंगा। और दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी रिश्तों को तार तार नहीं करना चाहिए, अपनी मर्यादा में हमेशा रहना चाहिए। दोस्तों अगर मोहित उस दिन इस तरीके की बात नहीं करता तो हो सकता था कि कुणाल अपनी बहन से ऐसा सवाल नहीं पूछता, और ऐसा हो सकता था कि वर्षा भी अपने भाई के साथ ऐसा काम नहीं करती और आज उसका पति भी जीवित होता। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का सीधा सा एक छोटा सा उद्देश्य है आप लोगों को अच्छी जानकारी देना और समाज में जागरूकता फैलाना। इस कहानी का उद्देश्य आपको सावधान करना है। दोस्तों इस कहानी में बताए गए सभी नाम, सभी जगह, सब कुछ काल्पनिक है, क्योंकि जो भी चीज घटनाएं घटित होती हैं उनका सही सही नाम बताना उचित नहीं होता है, इसलिए सब कुछ छिपा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।